नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस जीएस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम पद्म पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करंट का टॉपिक हो गया है। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार में कितनी कैटेगरी होती हैं, 3 कैटेगरी होंगी। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। कब से पद्म पुरस्कार देना शुरू हुए हैं, इन सारी चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बिना समय खराब किए हम चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा कि हम पद्म पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान है कौन भाई? पद्म पुरस्कार। तो आप देख सकते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका पद्म पुरस्कार है। किस लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा, साहित्य एवं विज्ञान, उद्योग और खेल कूद के लिए विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पद्म पुरस्कार सबसे पहले प्रारंभ कब हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रारंभ आपके 1954 से हुए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा, पद्म पुरस्कार 1954 से हमारे मिलना शुरू हुए। और यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। एक आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। पहली कैटेगरी है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, फिर है आपका पद्मश्री। इन 3 कैटेगरियों में हम बात करेंगे। किसकी भाई? पद्म पुरस्कार की। फिर हमारा करंट का टॉपिक उठ के जो आता है वह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 की जानकारी कि यहाँ पर पद्म विभूषण 2025 में 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है और पद्मश्री की घोषणा 113 लोगों की हुई है। जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर धोखे से 4 लग गया है दोस्तों। 5 लोगों को मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सारी चीज़ें आगे आएंगी। प्रश्न यही भी बन सकता है कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार महिलाओं को मिला है? तो यहाँ पर 23 महिलाएं हैं, 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश से संबंध रखते हैं और 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत आपका पद्म पुरस्कार मिला है। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो पद्म विभूषण सबसे बड़ी कैटेगरी पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण होती है। उस कैटेगरी में मैं बात करूं, आपके लगभग 7 लोगों को मिला है। उन 7 लोगों के बारे में हम बात करेंगे। जहां पद्म विभूषण की बात करेंगे वहां विस्तृत चर्चा होगी और जहां पद्मश्री पर हम आएंगे तो वहां कुछ इंपॉर्टेंट ही हम याद करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले आपका श्री दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी, कहीं ना कहीं आपके चिकित्सा के संबंधित हैं। तेलंगाना में आपका तेलंगाना के रहने वाले हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है। मैं एक बात बता दूं, दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी बहुत शानदार आपके गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट अर्थात जिनको पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके डॉक्टर हैं दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी। और इनको मास्टर एंडोस्कोपिस्ट पुरस्कार 2009 में, पद्म भूषण 2016 में, पद्मश्री 2002 में मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर इमेज रखी है दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी। अगले व्यक्ति यहाँ पर जस्टिस खेयर, इनको तो सभी लोग जानते ही होंगे। ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन भाई? जस्टिस खेयर, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं जस्टिस जगदीप सिंह खेयर। इनको हम JS खेयर के नाम से भी जानते हैं। और समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। 44वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, भारत के पहले सिख न्यायाधीश भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ऐसे बड़े बड़े केसों से संबंधित हैं जैसे कि अयोध्या भूमि केस, आपका धारा 377, ट्रिपल तलाक, इनसे संबंधित होंगे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कुमुदनी रजनीकांत लखिया। दोस्तों यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, गुजरात से हैं, आपकी गुजरात से संबंध रख रही हैं, कला के क्षेत्र में आपको मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कथक नृत्यांगना है। कौन है भाई? कथक नृत्यांगना है कुमुदनी रजनीकांत लखिया। और ये कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा प्रश्न आएगा कि कुमुदनी लक्ष्मीकांत लखिया का संबंध किस से है? तो कथक नृत्य से है।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पद्मश्री पुरस्कार 1987 में, पद्म भूषण 2010 में, संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार आपका 1982 में, और कालिदास सम्मान 2002 और 3 में इनको मिला है। आप याद रखेंगे कुमुदनी, रजनीकांत लखिया, काय से संबंधित भाई, कथक से संबंधित, किस क्षेत्र से, गुजरात के। आगे आएंगे लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, यह कर्नाटक के, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि यह भी एक कला में निपुण है, वायलिन वादक हैं। कौन है भाई? वायलिन वादक हैं, कर्नाटक के हैं, कला के क्षेत्र में मिलेगा भाई। किस क्षेत्र में भाई? कला के क्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ठीक, तो याद रखना है। इनको पद्म भूषण मिल चुका था 2001 में। ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के संस्थापक भी रहे हैं। कौन भाई? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, बिल्कुल याद रहेंगे। इसके बाद हम अगली बात करेंगे, तो हमारे अगले आएंगे एम.टी. वासुदेव नायर। एम.टी. वासुदेव नायर को मरणोपरांत मिला है भाई। कैसे मिला है भाई? मरणोपरांत, ये भी याद रखेंगे। केरल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? केरल के। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में मिलेगा। मलयालम लेखक है और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995 में मिल चुका है। इसी के साथ साथ साहित्य अकेडमी पुरस्कार आपका 1970 में इनको मिला था। वासुदेव नायर, एम.टी. वासुदेव नायर, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आएगा, ओसामू सुजुकी। बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, सुजुकी की बाइक आती थी, मारुति सुजुकी की कंपनी है। यह जापान के रहने वाले उद्योगपति हैं और इन उद्योगपति के द्वारा आपके उद्योग में क्रांति लाई है, इसलिए उद्योग के क्षेत्र में इनको मिला है, मरणोपरांत मिला है भाई। जापान के रहने वाले हैं, मरणोपरांत मिला है। हाँ, मरणोपरांत मिला है और यह जापान के रहने वाले हैं। कौन भाई? ओसामा सुजुकी। एक मिनट, मरणोपरांत मिला है ओसामा सुजुकी, जापान के रहने वाले हैं। उद्योग व्यापार के लिए, यह उद्योग गलत लिख गया है भाई, टाइपिस्ट लोग हैं, थोड़ी सी गलती होती है। उद्योग, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन इंडिया के आपके संस्थापक हैं। कौन भाई? ओसामा सुजुकी, याद रखेंगे। फिर शारदा सिन्हा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, बिहार की हैं और इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किसको भाई? शारदा सिन्हा को। बिहार की हैं, कला के क्षेत्र में, मैथिली और भोजपुरी गायिका हैं, बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पद्म भूषण 2018, पद्मश्री 1991 इनको मिला है। इसके बाद अब हमारे पद्म विभूषण की कैटेगरी खत्म होती है। अब हम उसके बाद पद्म भूषण को देखेंगे जो 19 लोगों को मिला है, जहां हम देखेंगे सबसे पहला नाम आता है पी.आर. श्रीजेश। यह हॉकी के खिलाड़ी हैं। पी.आर. श्रीजेश यह काय के खिलाड़ी हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं, केरल के रहने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पेरिस ओलंपिक था उसमें हमें हॉकी में एक मेडल मिला है, उनका कारण एक आपके विवेक सागर, उसके बाद पी.आर. श्रीजेश, यह गोलकीपर थे, इन्हें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो पद्म भूषण की कैटेगरी में आएंगे कौन? पी.आर. श्रीजेश। पूछा यह जाएगा पी.आर. श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? दोस्तों हॉकी से है, याद रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण की ही कैटेगरी में अगला नाम आएगा शेखर कपूर। यह आपके फिल्म निर्माता हैं, सभी लोग जानते भी होंगे। यह आपके सामने इमेज है, किसकी भाई? शेखर कपूर की। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। इसके साथ साथ शेखर कपूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कला के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा के अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले हैं। एक फिल्म थी एलिजाबेथ, उसके लिए उन्हें जो है ऑस्कर के लिए नामांकित भी हुई थी उनकी फिल्म। तो यह बात भी हम याद रखेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शेखर कपूर के बाद हमारे आते हैं पद्म भूषण में ही, ये 2-3 नाम आ रहे हैं, बहुत अच्छे से थोड़ी थोड़ी जानकारी हम रखेंगे। सुशील कुमार मोदी
बिहार के हैं। समाज सेवा के लिए 3 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, किसके भाई? बिहार के। और बीजेपी राज्यसभा से सांसद भी रहे हैं। कौन भाई? सुशील कुमार मोदी यहाँ पर राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनको मरणोपरांत मिल रहा है भाई पद्म भूषण। इसके बाद पंकज उदास, बहुत फेमस नाम है भाई, पंकज उदास का बहुत फेमस नाम है, महाराष्ट्र के हैं, पार्श्व गायक हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। इस तरीके की इन्होंने गज़लें लिखी हुई हैं पंकज उदास। आप बहुत अच्छे से इनका नाम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार यूट्यूब पर जाकर चेक करेंगे, बहुत शानदार शानदार गज़ल हैं। इसके बाद साध्वी ऋतंभरा, यह भी समाज सेवा और सशक्तिकरण के लिए। साध्वी ऋतंभरा ये उत्तर प्रदेश से रहने वाली हैं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनको मिलेगा। इसके बाद आएंगे अगला नाम विवेक देवराय, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में। यह भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इनको पद्मश्री 2015 में मिल चुका था। मरणोपरांत इनको जो है पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। नाम बस याद रखना है, साध्वी ऋतंभरा, विवेक देवराय। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पद्म भूषण की ही कैटेगरी है मनोहर जोशी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। विनोद धाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं छोड़ना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। विनोद धाम क्यों? पेंटियम चिप के आविष्कारक हैं विनोद धाम, और इन्हें भी मरणोपरांत मिला है विज्ञान एवं इंजीनियर के क्षेत्र में। इंटेल कंपनी की पेंटियम चिप के आविष्कारक हैं विनोद धाम। जहाँ पर भी आईटी आएगी, आपका सूचना प्रौद्योगिकी आएगी, वहाँ ये प्रश्न आने की पूरी संभावना होगी, करंट से लेके आपका आईटी तक, क्योंकि विनोद धाम ने पेंटियम चिप का आविष्कार किया। भारतीय हैं, मूल भारतीय के हैं, लेकिन अमेरिका में रहने लगे थे, इसलिए उनको हम कहीं ना कहीं आईटी के क्षेत्र में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद अगला नाम आता है आपका कैलाशनाथ दीक्षित, यह आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इसके बाद शोभाना चंद्र कुमार, यह नृत्यकार हैं। राम बहादुर राव, साहित्य शिक्षा और पत्रकारिता के लिए और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं राम बहादुर राय। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों को याद करना है। फिर इसके बाद आते हैं हम पद्म भूषण की ही कैटेगरी में, सूर्य प्रकाश, पंकज पटेल, अनंत नाग, ये एक्टर हैं, आपको देख रहे होंगे इमेजेस में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसी कैटेगरी में जतिन गोस्वामी नृत्यकार हैं। जॉन्स चाको पेरियारपुरम, यह चिकित्सा के क्षेत्र में केरल के हैं। अजीत कुमार साउथ एक्टर हैं, आप लोग जानते होंगे, मूवियों में देखा होगा साउथ की। इसके साथ बहुत बड़ा नाम नंदामुरी बालकृष्ण, नरसिम्हा मूवी में इनको देखा होगा, एक्टर हैं। इसके बाद नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, यह एक इंडस्ट्रियल हैं, व्यवसायी हैं, इनको भी पद्म भूषण मिला है। इस कैटेगरी के बाद हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पद्मश्री। और पद्मश्री में भी मध्य प्रदेश के, पद्मश्री में भी हम मध्य प्रदेश के लोगों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्यों? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी यह प्रश्न पूछती है और कहीं ना कहीं उनकी डिटेल से भी प्रश्न आता है। तो जो मध्य प्रदेश में पद्मश्री मिले हैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है दोस्तों। पहला नाम आएगा भैरव सिंह चौहान, और यह कला के क्षेत्र में महू, आपका जो इंदौर के पास पड़ता है महू, वहाँ बजरंगपुरा के रहने वाले हैं और कबीर गायक हैं। कौन से गायक हैं भाई? कबीर गायक, बिल्कुल याद रखना है, भैरव सिंह चौहान कबीर गायक, महू के रहने वाले हैं। इसके बाद बुधेंद्र चंद्र जैन, और यह नेत्र चिकित्सक हैं हमारे सतना चित्रकूट के। बुधेंद्र चंद्र जैन क्या है भाई? नेत्र चिकित्सक हैं। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा हरचंदन सिंह भट्टी, यह कला के क्षेत्र में चित्रकार हैं भाई, इंदौर के रहने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर मुझे नहीं भूलना है, किसी भी हालत में हमको नहीं भूलना है। एक बार और रिपीट करूंगा, भैरव सिंह चौहान महू के रहने वाले हैं, बजरंगपुरा के, कबीर गायक हैं और कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। बुधेंद्र चंद्र जैन सतना चित्रकूट के हैं, नेत्र चिकित्सक हैं, याद रखा जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में आपको पद्मश्री मिला है। हरचंदन सिंह भट्टी कला के क्षेत्र में है और चित्रकला के क्षेत्र में इनको मिला है, कला के क्षेत्र में, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, श्रीमती शैली होलकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर से ही हैं, कहीं ना कहीं
अहिल्याबाई होलकर के ही वंशजों में हैं शैली होलकर। और आपकी महेश्वरी साड़ी आपने नाम सुना होगा, तो महेश्वरी बुनाई के लिए है फेमस हैं। उद्योग और व्यापार में इन्होंने विशेष पहचान बनाई है, तो इनको उद्योग और व्यापार जगत के क्षेत्र में आपका पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा, श्रीमती शैली होलकर, श्रीमती शैली होलकर। इसके बाद अगला नाम आएगा जगदीश जोशीला। जगदीश जोशीला यह हमारा 5वां नाम है। हमारे मध्य प्रदेश के 5 लोगों को पद्मश्री मिला है, वो तो हमें रटे ही होना चाहिए। तो जगदीश जोशीला, और यहाँ पर निर्माण के उपन्यासकार हैं कौन भाई? जगदीश जोशीला। तो ये आपके 5 आपके पद्मश्री मध्य प्रदेश के हो गए। फिर इसके बाद जो मैंने लिखे हुए हैं अन्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट निकाले हैं और उनको हम देखेंगे। जैसे कि अरिजीत सिंह गलत लिख गया है, अरिजीत है वो, अरिजीत सिंह। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह के तो गाने सुने ही होंगे। यदि बॉलीवुड में जिसने अरिजीत सिंह को नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना। बॉलीवुड में जिसने अरिजीत सिंह को नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना। और आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, एक मूवी आई थी अरिजीत सिंह की, उसमें गाना था कि सुन रहा है ना तू, इस तरीके के कुछ गाने थे उसके। तो यहाँ पर अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, गायक हैं कौन भाई? अरिजीत सिंह। उनको भी पद्मश्री मिला है। डॉक्टर नीरजा भट्ट, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, दिल्ली की रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आर अश्विन, सभी लोग जानते हैं क्रिकेटर, रविंद्रचंद्र अश्विन सभी लोग जानते हैं। और यहाँ अरिजीत सिंह को भी लगभग सभी लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग गाने सुनते हैं, उसमें गाना आता है हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या सुरूर मेरा, ऐसा कुछ है। तो अरिजीत सिंह कहीं ना कहीं आपके पश्चिम बंगाल के गायक, डॉक्टर नीरजा भट्ट दिल्ली से, सी रविंद्रचंद्र अश्विन यानी कि क्रिकेट के स्पिनर बॉलर आप लोग जानते हैं, याद रखना होगा दोस्तों। इसके बाद एल हेंग थिंग कृषि के क्षेत्र में नागालैंड के रहने वाले, बिल्कुल याद रखना है ये नाम, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में आपका पद्मश्री मिला है। हरिमन शर्मा हिमाचल प्रदेश के कृषि के क्षेत्र में इनको मिला है, HRN 99, ये आपको विशेष याद रखना है, HRM 99। ये इसलिए याद रखना क्योंकि ये किस्म है काय की भाई? सेब की, एक सेब फल की किस्म है HRM 99। पूछा जा सकता है HRM 99 क्या है, तो हमें पता होना चाहिए सेब की एक किस्म है। फिर इसके बाद चंद्रकांत सोमपुरा, ये आर्किटेक्चर हैं, ये गलत लिख गया, आर्किटेक्चर हैं। सोमनाथ मंदिर आपका, ये बिरलर मंदिर जो भी है ये गलत लिखा है, कहीं ना कहीं आप सोमनाथ मंदिर तो याद रखेंगे ही रखेंगे। उनको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, इसके बाद हमारे लगभग सारे पद्म पुरस्कार कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको सारे पद्म पुरस्कार कंप्लीट कराए, जिसमें 3 कैटेगरी थी। पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। और पद्मश्री में हमने 5 महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के कुछ लोगों को भी देखा जिनको पद्म पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री मिले हैं। तो इन्हें सभी को हमको याद करना है। MP पुलिस के पेपर से लेके MP PSC तक के पेपर के लिए करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।